हमारे साथ आज हैं हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट से मेघा भंडारी जी। बट मुझे लगता है कि इन बच्चों की मैं सेवा कर रही हूँ तो मुझे लगता है मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। मैं हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी विद पर्सन विद स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट की चेयरपर्सन। आप कितना कोऑर्डिनेट कर पाती हैं उनके साथ? मैं बहुत कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे सुन सकते हैं उनको हम कोक्लियर इम्प्लांट लगवा के उन बच्चों को सुनने के बाद बोलना शुरू करवाएं। बिकॉज हम लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो CSR फंडिंग से भी बिलोंग करता है। बट मैं हरियाणा सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इन बच्चों के बारे में सोचा और इनके स्कूल्स खोले। तो वो कौन से लीडर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं? माननीय मनोहर लाल जी। जब कांग्रेस जीतती थी तो हमारे घर के बाहर लोग पत्थर फेंकते थे। मैं तो सरप्राइज करती हूँ एकदम से। अगर मेरे 2 मिनट उठने से अगर उसका काम हो जाता है तो मैं क्यों इस चीज़ को डिस्टर्बेंस लूँ कि अगर नेगेटिव होना है तो हो चुका है, कि इन्फिनिटी हो चुकी है, अब इसमें पॉजिटिव क्या ढूंढ सकते हैं। सरकार के पास से कितना फंड आता है? सरकार के पास से हमें एक लिमिटेड फंड आता है। अभी बर्थडे मैरिज एनिवर्सरीज आप इन बच्चों के साथ आके सेलिब्रेट करें। हमारा 70% स्टाफ डेफ है। मैं जहाँ तक इस मुकाम को सोसाइटी को पहुँचाना चाहती हूँ उसका रास्ता भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ा इमोशनल मुझे अभी भी कुछ हो रहा है वो सुन बोल के। सेक्रीफाइस तो यही है कि सबको ये लगता है कि मेघा भंडारी इस जगह प्रोग्राम पे जा रही है। कहीं ना कहीं जैसे हमारे बच्चे गुरुग्राम और चंडीगढ़ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आए हैं यहाँ पे जो हमारे बच्चे मूव आउट ना करके यहीं पर ही रहकर एडवांस स्टडीज़ करें। मतलब आपका कहना है कि एक चमक दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता। मेघा भंडारी जब घर के अंदर आती है तो वो कहीं ना कहीं वही बीवी भी बन जाती है, बहू भी बन जाती है, माँ भी बन जाती है, सब कुछ बन जाती है। नमस्कार, मैं मेघा भंडारी। बैठक कुछ बातें तारा के साथ। आज हमारा ये पॉडकास्ट तारा जी के साथ रहा और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेघा भंडारी की अनकही कहानी तो आप उनका पॉडकास्ट ज़रूर देखें, बैठक कुछ बातें तारा के साथ।